प्लीज सब लोग जिनको भी ईमेल रिसीव हुआ है, क्या आप लोग उसी ईमेल से ज्वाइन कर रहे हो? बिकॉज मुझे अभी भी आप लोग को इन करना पड़ रहा है। आई थिंक ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, एक एक पार्टिसिपेंट्स को इन करना। सो
ओके, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस सर। सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने छोड़ा था, कुछ टैग्स पढ़ रहे थे हम फॉर्म की, राइट? लाइक इनपुट टैग्स, टेक्स्ट एरियाज, इनपुट फील्ड्स, सेलेक्ट टैग्स, राइट? क्योंकि इनपुट फील्ड में बहुत ज्यादा टैग्स है नहीं, अ, मतलब ना ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने का है नहीं। एंड हर एक टैग्स के हर एक प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊं इट विल टेक टू मच टाइम। सो जो भी मेनली इंपॉर्टेंट एक इनपुट फील्ड में, लाइक मैंने आप प्लेस होल्डर बता दिया। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक और एट्रीब्यूट है जो मैंडेटरी था, आई फॉरगॉट दैट टाइम। उसके अलावे अगर कुछ नया आता है, जब हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, आज ही करेंगे वैसे, मीटिंग के लास्ट में एक अच्छा सा कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। एंड लेटर हम जावास्क्रिप्ट में जब जाएंगे तो फिर फॉर्म सबमिशन वगैरह का भी देखेंगे। ठीक है, तो आगे की कुछ टैग्स जो है, एट्रीब्यूट्स है बेसिकली फॉर्म इनपुट फील्ड्स के, वो मैं आज आपको शो करूंगा। रिकॉर्डिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। या गुड इवनिंग कृतिमान। ओके, शेयर करते हैं स्क्रीन। मेरी आवाज क्लियर है ना? आज आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यस सर, क्लियर है। है? ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो मेरी? यस सर। ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोग थे, ये आई थिंक ये लिस्ट नहीं पढ़ाया था मैंने, राइट? तो एक एट्रीब्यूट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट लाइक कौन सा, किसे एट्रीब्यूट बोलते हैं? लाइक टाइप, प्लेस होल्डर, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी टैग्स के। ठीक है, किसी भी एचटीएमएल टैग के ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। बहुत सारे प्रीडिफाइंड होते हैं, कुछ हम कस्टम भी लिखते हैं। ठीक है, तो कस्टम में लास्ट में दिखाऊंगा आप लोगों को कस्टम में क्या हम कुछ ऐड कर सकते हैं। बट जो इनपुट फील्ड्स होते हैं फॉर्म के अंदर, बेसिकली मेनली जो इनपुट फील्ड्स यूज होते हैं वो होता है, वो या तो होता है इनपुट नॉर्मल, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट एरिया, जो कि मैंने उस दिन नहीं बताया था आप लोगों को। एंड सेकंड सेलेक्ट, इन सभी, एंड बटन, डेफिनेटली बटन। इन सभी में टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इनपुट फील्ड्स लाइक इन तीनों में से, अगर मैं बात करूं तो बटन को छोड़ के इन तीनों के लिए जो मेन फोकस, जो मेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है वो होता है नेम। विद द हेल्प ऑफ नेम आप क्या करते हो, बाद में आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर हम नेम का यूज क्यों करते हैं। नेम एट्रीब्यूट अगर आप देते हो तो वो आप बताते हो इनपुट फील्ड को कि आप कौन सा, मतलब किस की वैल्यू के लिए, कौन से वैल्यू के लिए आप डेटा ले रहे हो। लाइक अगर मैं नेम इसका ये रखता हूँ कि भाई मैं ये जेंडर के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। लाइक आपने आपको बताया था मैंने इसमें जेंडर के फील्ड में बताया था, चेकबॉक्स के, आई मीन सॉरी, रेडियो बटन के फील्ड केस में आपको मैंने बताया था। आप ये चीजें नॉर्मल इनपुट फील्ड के केस में भी रख सकते हो। लाइक अगर नेम रखते हो आप यहाँ पे, और आप चाहते हो कि इसमें नेम, यूजर का जो नेम है ना आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। ये इनपुट फील्ड यूजर के नेम को दर्शाएगा, तो या तो आप डायरेक्ट नेम लिख सकते हो या यूजर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डेटा गेट करोगे, इस इनपुट फील्ड में कुछ भी एंटर करोगे, तो वो जो होगा एज ए यूजर नेम आप गेट कर पाओगे। वो भी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि आप डेफिनेटली अगर आपने इस नेम को एंटर किया है, आप अगर फॉर्म को सबमिट कर रहे हो, तो ये नेम कहीं ना कहीं सबमिट होके फॉर्म में आपके ईमेल पे या फिर कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए ये की का जो नेम प्रॉपर्टी है, नेम एट्रीब्यूट है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आप किसी में भी ऐड कर सकते हो, किसी भी इनपुट फील्ड में आप ये नेम एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। फॉर्म का मोटा मोटी मैंने आपको एलिमेंट्स बता दिए हैं। ये सारे जो भी इनपुट फील्ड्स हो गए। टेक्स्ट एरिया है नथिंग। टेक्स्ट एरिया इज लाइक, आपको जब कभी आपने देखा होगा, बड़ा मतलब ज्यादा लंबा टेक्स्ट लेने होते हैं, लाइक आप इनपुट फील्ड तब यूज करते हो जब आपको स्मॉल वन लाइनर थिंग्स लेने होते हैं। लाइक वन मेन जो डिफरेंस होता है टेक्स्ट एरिया एंड इनपुट फील्ड में, कि वो वन लाइन एंड मल्टी लाइन। टेक्स्ट एरिया जो है आपको
मल्टी लाइन सपोर्ट करता है। लाइक अगर आप चाहो तो एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में एंटर कर सकते हो चीजें। तो इसमें आपको टाइप देने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑलरेडी टेक्स्ट ही लेता है। ठीक है, मैं आपको इसको रन कर लेता हूँ सर्वर को। ठीक है, ठीक है, हाँ ये रन है, ऑलरेडी है। तो टेक्स्ट एरिया जो मैंने ये इनपुट किया है, एक्चुअली इसमें आपको टाइप की जरूरत नहीं पड़ती है टेक्स्ट एरिया में। टाइप, सॉरी, टेक्स्ट। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मैं इसमें एंटर करता हूँ, फिर मैं एंटर करके नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन करके जितने चाहे मल्टीपल लाइंस में एंटर कर सकता हूँ। पर यही काम आप इसमें नहीं कर सकते। आप इसमें एंटर, जो नॉर्मल इनपुट फील्ड होता है, उसमें आप मल्टी लाइन वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया एंड नॉर्मल इनपुट फील्ड में ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो आप चाहे तो नोट डाउन कर लो, रिमेम्बर कर लो, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। नेक्स्ट जब आप कभी भी इंटर्नशिप या फिर किसी भी रोल के लिए इंटरव्यू दो, तो हो सकता है कि आपको टेक्स्ट एरिया एंड नॉर्मल इनपुट फील्ड में आपसे एक डिफरेंस पूछा जाए, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बेसिकली। बाकी आप सेम सारे कुछ सेम ही है उसके लिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, टेक्स्ट एरिया हो गया, इनपुट हो गया, एंड सेलेक्ट हो गया। डेफिनेटली ठीक है, फॉर्म के सारे टैग्स हमने पढ़ लिए। जब हम एक एक फॉर्म भी क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली जब जावास्क्रिप्ट भी पढ़ लेंगे तो एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ताकि फॉर्म के सबमिशंस वगैरह के बारे में भी हम कर सके, ताकि आपको कंप्लीट फ्लो पता चल पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो टैग होता है, नेक्स्ट जो टैग होता है, आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह का, प्लीज यार आप लोग नेक्स्ट टाइम से ट्राई करना कि आप, क्योंकि 92 स्टूडेंट्स हैं एंड सबको मैंने मेल किया था। ट्राई करो कि उस आईडी से ज्वाइन करो, ताकि मुझे ये बार बार इन ना करना पड़े आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रियल आईडीज नहीं है, आपके ईमेल आईडीज नहीं है, इसलिए नाम भी अलग आ रहा है वहां पे। तो डेफिनेटली इस तरह के नेम नहीं रखोगे आप लोग, प्लीज ऐसे मत करो। ओके, नेक्स्ट जो टैग है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। लाइक आपने कभी कभी देखा होगा कि एक इस तरह की चीजें होती है जहां आपका नेम लिखा होता है, लाइक हेडिंग में कुछ भी नेम वेम लिखा होता है इस लाइन पे, एंड एक डॉट होता है, और नेक्स्ट यहाँ से नेम, फिर या तो वन होता है, वहां से नेम होता है, और उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट होता है। लाइक आपने वर्डप्रेस, सॉरी वर्ड अगर यूज किया होगा, एमएस वर्ड वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह के चीजें रहती है। 1 2 3 आप जैसे एंटर करते हो, फिर नया, तो फिर 3 खुद ही आ जाता है, राइट, 4 खुद ही आ जाता है, 5 खुद ही आ जाता है। गुड इवनिंग आदित्य। तो इसी तरह इसको इसको फॉलो करने, ये स्ट्रक्चर एक तरह से यू स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास जो HTML में टैग्स यूज होते हैं, वो ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो उसके शॉर्टकट्स हैं बेसिकली। इसके शॉर्टकट्स हैं कि या तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप यूएल यूज करते हो। ठीक है, एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल यूज करते हो। अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर आप कोई भी आइटम, अब डेफिनेटली जब भी आप यूएल यूज करोगे, तो उसके अंदर आपको एलआई यूज करना पड़ेगा। दैट्स, ठीक है, तो जो लिस्ट आइटम्स होते हैं, बेसिकली एलआई मीन्स लिस्ट आइटम। जो भी आप अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके जो आइटम्स होंगे उसको आप एलआई के अंदर प्लेस करोगे। ठीक है, एलआई के अंदर आप उसको रखोगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आइटम वन है। ठीक है, आइटम वन। अब मुझे ऐसे मैनुअली बताना पड़ रहा है कि आइटम वन है, ये आइटम टू है, ये आइटम थ्री है, इन केस ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, नीचे गया, एक सेकेंड, वो सेव क्यों नहीं हुआ, या तो मैंने सेव नहीं किया होगा। मैं ऊपर की सारी चीजें कमेंट करता हूँ, फ्लो की वजह से फिर चला गया होगा। ठीक है, हाँ, और एक चीज ये भी है, शॉर्टकट आपको अगर ये ऐसे, एक तो होता है कि आप ये या तो डायरेक्टली आप यहाँ फिर टाइप करो, ये वाली चीजें ये टाइप करो, और ये नीचे इसका क्लोजिंग पीछे नीचे टाइप करो, तो आप कमेंट करोगे। लेकिन एक शॉर्टकट है,
जो आप यूज कर सकते हो, जो सेलेक्ट करो कंप्लीट पार्ट एंड कंट्रोल एंड बैक स्पेस। ठीक है, कंट्रोल एंड बैक स्पेस अगर प्रेस करते हो तो जो भी सिलेक्टेड पार्ट होंगे वो कमेंट डाउन हो जाएगा। ठीक है, HTML में के केस में ये होता है। ओके। हाँ, ये आपने देखा कि आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आप ये देख रहे हो इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, इस डॉट्स का डिफॉल्ट बिहेवियर, ये डॉट्स होते हैं। ठीक है, जो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट जब भी आप यूज करते हो तो एक एक आइटम के आगे ये एक डॉट्स यूज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट है वो एक नंबरिंग फॉलो करता है, 1 2 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें आप चाहो तो एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हिलरी, अभी मेरे को आइटम 1 लिखना पड़ा था। ठीक है, आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम मुझे आइटम 1 नहीं लिखना पड़ेगा, वो खुद ही आइटम 1, आइटम देख रहे हो 1 फर्स्ट नंबरिंग कर रहा है, मतलब आइटम सेकंड 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे वो खुद ही नंबरिंग हैंडल कर लेता है ऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर है आप लोगों को ये? हेलो, सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? यस सर, यस क्लियर है। सर। ओके। यस सर। आई नो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले से पढ़ रखा होगा, उनको बोर फील होगा डेफिनेटली, बट मैं ट्राई करूंगा कि उन सबके लिए भी हो जो जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा इन चीजों को। ठीक है, तो मैं तो मुझे लेकर चलना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, मैं जल्दी थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा। हाँ, तो उसके लिए आपको टेंशन, आप टेंशन मत लो। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा। हाँ, सर ओके। स्क्रीन को थोड़ा जूम करिएगा। सॉरी, सर स्क्रीन को थोड़ा जूम करिएगा, नहीं दिख पा रहा है सही से। देखिए फॉन्ट्स थोड़े छोटे हैं, राइट? अभी ठीक रहा है? अभी दिख रहा है? यस सर, ठीक है। एक्चुअली फॉन्ट्स थोड़ा मैं छोटा यूज कर रहा था। ठीक है, ये एला जो ऑर्डर्ड लिस्ट था उसमें मैंने आपको बता दिया कि ये खुद से नंबरिंग को हैंडल कर लेता है। ठीक है, जो नेक्स्ट कुछ टैग्स हैं वो हम पढ़ेंगे। एक्चुअली वो जो टैग्स मैंडेटरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है आपको यूज करना। उससे पहले कुछ एक आध मैंडेटरी टैग पढ़ लेते हैं, लाइक ऑडियो वीडियो एंड आई फ्रेम। ठीक है, ऑडियो वीडियो आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स पे ऑडियो एडेड होता है, ऑडियो प्ले होता है, तो उसके लिए भी टैग्स अवेलेबल है HTML में। आप ऑडियो टैग यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड उसमें आप जिस भी ऑडियो का लिंक प्रोवाइड कराओगे, या तो वो लोकल ऑडियो जैसे मैंने इमेज का प्रोवाइड किया था वैसे आप, या तो इमेज एक लोकल ऑडियो रख के उसका लिंक अगर आप देते हो तो फिर वो आपको वो ऑडियो प्ले करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ऑडियो का मेन जो प्रॉपर्टी होता है वो आपको इसके ऑडियो, डेफिनेटली ऑडियो को आपको रैप करना पड़ेगा सोर्स के अंदर। ठीक है, जिसमें आप उस ऑडियो फाइल का लिंक प्रोवाइड करोगे एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, एसआरसी एट्रीब्यूट्स में वो आप फाइल प्रोवाइड कराओगे, बेसिकली लिंक फाइल प्रोवाइड कराओगे, एंड आपको टाइप मेंशन करना पड़ेगा। एंड टाइप में या तो वो, क्योंकि फॉर्मेट आपने देखा होगा ऑडियो फाइल्स के कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, तो या तो आप ऑल कर दो। ठीक है, या तो आप ऑल कर दो, सारा सपोर्ट करेगा। ठीक है, या फिर आप एक स्पेसिफिक मेंशन कर दो कि नहीं भाई, डॉट ऑडियो रहेगा या फिर स्लैश एमपीजी रहेगा, एमपीजी, तो ही इसको तो ही प्ले करना। ठीक है, आप इसमें लिंक प्रोवाइड करा सकते हो। मेरे पास, मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरे पास ऑडियो है या नहीं है कोई, मैं डमी उठाता हूँ कहीं वेबसाइट वगैरह से। ठीक है, एंड डेफिनेटली आपको एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा ऑडियो के अंदर, वो होता है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या करता है, ये आपको देगा यहाँ पे, जब भी ये टैग ओपन होगा आपको ऑप्शंस देगा वहां पे। एक्चुअली वो अभी आएगा नहीं, आ गया देखो आप। इसमें ये कंट्रोल्स अगर मैं नहीं देता हूँ तो ये ऑप्शन लाइक प्ले करने का, ये वॉल्यूम वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है मुझे। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें लिंक प्रोवाइड करा दूंगा एक वैलिड म्यूजिक का। ठीक है, डमी MP3। ठीक है, ओके, सैंपल MP3।
ठीक है, अगर मैं ये लिंक वहां प्रोवाइड करता हूँ कि जहाँ हमने अभी एसआरसी दिया था, अगर वो लिंक करते हैं तो आई थिंक कि ये प्ले होना चाहिए, राइट। समटाइम्स नहीं हो पाता, ये देखो ब्लॉक किया थर्ड पार्टी को इसमें। हाय। हे प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जय, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एक्चुअली कभी कभी है ना, थर्ड मैं लोकली डाउनलोड कर लेता हूँ उसको, ठीक है, फिर उसको ऐड करते हैं। हम्म, ठीक है। ठीक है, अभी ये मैं प्ले कर पा रहा हूँ, ठीक है। एंड आप आगे पीछे भी कर, इसको स्टाइलिंग कर, आप चाहे तो इसके फॉर्मेटिंग को चेंज भी कर सकते हो। देयर आर टू मेनी वेज। अभी हमने स्टाइलिंग पढ़ा नहीं, स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं दूंगा। सेम वे वीडियो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। वीडियो का भी कुछ अलग फॉर्मेट नहीं है, सेम फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट याद होगा तो आप ये ट्राई कर लेना, ताकि आपको रिमेम्बर भी होता है जो मैंने अभी किया। ठीक है, सेलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, अल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो, ठीक है। इन केस ऑफ वीडियो, उसमें भी आप सेम कर सकते हो, बट टैग चेंज हो जाएगा, ऑडियो की जगह वीडियो आ जाएगा, ठीक है। एंड जो इनर इनर टैग होगा चिल्ड्रन बेसिकली, वो सोर्स ही रहेगा जिसमें आपको वीडियो का लिंक देना है यहाँ पे। तो मैं देखूं अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी वीडियो पड़ा होगा डाउनलोड्स में, तो मैं वो यूज कर लूंगा डमी वीडियो, इससे होना नहीं चाहिए। थिंक नहीं है। मैं वो डमी चाहिए क्या आप लोगों को, मैं डमी वीडियो डाल के दिखा दूं या फिर आप लोग ट्राई करोगे एक बार? कर दीजिए सर एक बार फिर। ओके, तो मैं पिक्सल से वीडियो उठाता हूँ, ठीक है। ये साइट्स वगैरह भी आप चाहे तो याद कर सकते हो, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, पिक्सल्स है एक वेबसाइट जहाँ से आप डमी वीडियोस एंड ऑडियोज वगैरह उठा सकते हो, ठीक है। ओके, हाय। ये इमेज है। जो जय, ये आप हो क्या जो अनम्यूट करके रखा है आपने आपको? हेलो जय। तो आई थिंक मैं देखता हूँ कि अगर मैं लिंक डायरेक्ट यूज कर पाऊँ तो फिर वही सही रहेगा। नहीं, ठीक है, मैं सेव ही कर लेता हूँ इसको। सेम वे मैं इस वीडियो लिंक का पाथ यहाँ मेंशन कर दूंगा और ये प्ले हो जाएगा हमारे फाइल के अंदर, ठीक है। ये आपने देखा। और अगर मैं इसमें आई थिंक कंट्रोल अगर मैं नहीं पास करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल्स मैं नहीं देता हूँ, तो वो प्ले करने का नहीं देगा। एंड ऑडियो में वीडियो में और भी बहुत सारे एक्चुअली आपने देखा ना यहाँ पे वीडियो प्ले करने का। मैं थोड़ा सा विड्थ कम कर देता हूँ, हाँ। इसमें आप वीडियो में वीडियो टैग के अंदर आप और भी एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो, लाइक हाइट एंड विड्थ। आप हाइट एंड विड्थ स्टाइलिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, बट इसके कुछ ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स आते हैं, मतलब आप जो हाइट एंड विड्थ हाइट स्टाइल के थ्रू भी कर सकते हो और नॉर्मली भी कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये फिक्स हो जाता है, फिर आप इसको आप अपने स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए हम यूज करते हैं स्टाइल के थ्रू। एंड देखा आपने यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो ये ना ये प्ले हो रहा है ना कुछ। तो और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स है लाइक ऑटो प्ले, ठीक है, जो कि खुद से इसको प्ले कर देगा।
हमें कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्ले हो रहा है, ठीक है। आपने कभी कभी वेबसाइट में देखा होगा कि कुछ भी नहीं है, ना उस पर प्ले बटन है ना पॉज बटन है, बस बैकग्राउंड में वीडियो वगैरह चल रहा है, राइट। तो आप ये ऐसे इस तरह से यूज कर सकते हो, एंड सीएसएस वगैरह का यूज करके इस वीडियो को बैकग्राउंड में लेकर जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं कंट्रोल ऐड करता हूँ, लूप, आप एक और भी एट्रीब्यूट है बेसिकली। लूप मींस ये एक बार प्ले होगा, देन अगेन एंड अगेन एंड अगेन लूप में प्ले होता जाएगा, ठीक है, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। अब क्योंकि कंट्रोल्स आप चाहे तो दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। अगर अगर कोई वीडियो में अगर कोई वॉइस है, तो उसके लिए आप एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, म्यूटेड, ठीक है। जो क्या करेगा, अगर वीडियो में कोई भी वॉइस वगैरह है उसको म्यूट कर देगा, ठीक है, ओनली वीडियो प्ले होगा। और नेक्स्ट है कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल्स है जो कि आपको प्ले पॉज और स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए आप फुल कंट्रोल है बेसिकली आपका। फिर ये वाला जो ये सारी चीजें, इन सबको ओवरराइड कर पाओगे आप यहाँ से, ठीक है। तो अगर वीडियो का समझ में आ गया क्या? और भी कुछ वीडियो में कोई डाउट? हेलो? ओके, आप लोग बोल नहीं रहे हो, वो यस थोड़ा सा सर। अजीब लग रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आई फ्रेम। आई फ्रेम बेसिकली, तो सर हाँ हाँ, यस। सर जैसे मेरे को वीडियो के बारे में बताना है कि जैसे उसका कंटेंट लिखना है मेरे को कि किस बारे में है वो वीडियो, तो वो कैसे करेंगे? सॉरी, सर मतलब वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखना है मेरे को कहाँ लिखना है? वीडियो के नीचे। यहाँ पे वीडियो के नीचे तो आप पी टैग के अंदर आप डिस्क्रिप्शन लिख दो, ओके लाइक ओके। दिस। आप अगर चाहते हो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बताया था कि कभी भी आप दो चाहते हो कि दो एलिमेंट ग्रुप में रहे, मतलब आप वीडियो के बारे में कुछ लिखना चाहते हो, राइट। तो आप क्या करोगे, यस सर। एक डिव के अंदर उस वीडियो को डालोगे, ठीक है। अब ये ग्रुप हो गया एक, अब इसी के अंदर एक आप पैराग्राफ डालोगे जिसके अंदर आप वीडियो के सारे डिस्क्रिप्शंस के बारे में लिखोगे, ठीक है। वो यहाँ है, एक्चुअली ये इस तरह से दिख रहा है, अभी हमने स्टाइलिंग किया नहीं है, बट ये अगर वीडियो के बारे में होगा तो आप यहाँ ऐड करोगे, एग्जैक्ट ये यही दिखेगा अभी वीडियो पे, क्योंकि हाइट वगैरह लगी हुई है, डिफॉल्ट हाइट। हाँ, एक चीज अगर आप देखोगे, और हाँ सेकंड थिंग, कभी भी आपको ऐसा, साथ साथ में मैं आप लोगों को डेव टूल्स थोड़ा थोड़ा भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। डेव टूल्स जब आप कुछ भी ब्राउजर में डेवलप कर रहे हो, तो ब्राउजर क्या है ना, बिल्ट इन डेव टूल्स देता है, जहां से आप इंस्पेक्ट करके आप अपने एलिमेंट्स को देख सकते हो, ठीक है। तो इंस्पेक्ट कैसे करेंगे, दो दो तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करो और नीचे आप देखोगे तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे करोगे, एंड देन ये वाला जो एरो है, ये यहाँ से आप मार्क करोगे कि ये जो इमेज, ये वीडियो वाला जो पार्ट है, आप देखोगे कि ये वीडियो पार्ट कितना एरिया ले रहा है, ये नीचे का यहाँ तक का एरिया ले रहा है, राइट। और ये जो उसका डिव है वो ये वाला पार्ट है। तो इस तरह से आप डीबग कर बेसिकली डीबग कर सकते हो इंस्पेक्ट करके, ठीक है, कि आपके कौन कौन से एलिमेंट आपके वेबसाइट में है, ये सब आप चेक कर सकते हो यहाँ से। तो एक तो ये राइट क्लिक करके है, और एक इसका शॉर्टकट है वो कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, जिसके थ्रू आप इंस्पेक्ट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को, या तो आप पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट करके इंस्पेक्ट कर सकते हो। अगर मैंने इसको इंस्पेक्ट किया तो आप देखोगे कि कर्सर मेरा जो सिलेक्टेड पार्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पे रहता है, ये ऑडियो है एंड ऑडियो सिलेक्टेड है, मैंने उसी को सेलेक्ट करके इंस्पेक्ट किया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना, क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम ये काफी आपको हेल्प करेगा जब आप स्टाइलिंग करोगे, एंड आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये एलिमेंट यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, और मैंने स्टाइलिंग में कुछ ऐसा डाला है कि जो इसको यहाँ लेके आएगा, राइट। तो उसमें आपको ये काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो टैग हमने पढ़ लिया, जो नेक्स्ट था वो मैं कह रहा था कि आई फ्रेम के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो आई फ्रेम बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट टैग है जो आप चाहते हो कि अपने वेबसाइट के अंदर, इसी वेबसाइट के अंदर आप चाहते हो कोई और वेबसाइट को भी एक रिप्लिकेट कर पाए, मतलब एक तरह से वो छोटा सा आपकी वेबसाइट के अंदर ही वेब छोटा सा ब्राउजर बना के देता है, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है उसका। अ, जब हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं स्टैंड फॉर्म से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो।
जब हम सीएसएस पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा सीएसएस का ओवरव्यू भी दूंगा कि कैसे आप सीएसएस ऐड कर पाओगे डेफिनेटली। क्योंकि मैं टैग्स 2 दिन से ज्यादा, मैंने कहा था कि 2 से 3 दिन से ज्यादा मैं एचटीएमएल के टैग्स को नहीं लेके जाऊंगा। और आई थिंक आज खत्म है, आज लास्ट ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ आई फ्रेम। ठीक है। उसके बाद यस। सर जैसे अगर कोई वेब पेज है या वेबसाइट है, तो उसमें अगर सर्च का ऑप्शन रहता है, किसी भी अगर कोई भी साइट में अगर जाता है तो एक सर्च का ऑप्शन रहता है पर्सनली, तो वो कैसे करेंगे? हाँ मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, सब बताता हूँ। ओके, सर्च का ऑप्शन के लिए आपने देखा होगा कि आप उसमें कुछ टाइप कर पाते हो, राइट? आप उसमें कुछ भी टाइप करते हो, लाइक नेम के थ्रू सर्च करते हो सकता है कि बिहाइंड द सीन वो नेम के थ्रू सर्च कर रहा हो। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इनपुट फील्ड बताया था, राइट? तो आप वो इनपुट फील्ड यूज करोगे किसी भी वेबसाइट में किसी आइटम को सर्च करने के लिए, ठीक है? अब इनपुट फील्ड जो आप यूज करोगे, तो इसमें लेट्स सपोज आपने उस इनपुट फील्ड में अपना नेम टाइप टाइप किया, एंड बहुत सारे यूजर्स के लिस्ट नीचे में है जो कि शो हो रहा है, राइट? आप 92 स्टूडेंट्स हो, सारे के लिस्ट वहां पे शो हो रहे हैं, पर मुझे एक फाइंड करना है, आकाश को फाइंड करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, आकाश टाइप करूंगा उसके अंदर, उस इनपुट फील्ड के अंदर, ठीक है? अब बिहाइंड द सीन मैं क्या करूंगा कि मैं जावास्क्रिप्ट अप्लाई करूंगा। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जावास्क्रिप्ट का काम ही ये है कि वो सोचता है, वो जो एक्शन परफॉर्म करता है। अब आपने इनपुट टाइप कर दिया, लेकिन इंटरनली वो एक्शन क्या परफॉर्म करेगा? वो जो आपने टाइप किया आकाश, वो आकाश को लेगा, आकाश उठाएगा, एंड नेम आकाश टेक्स्ट को उठाएगा, एंड देन वो क्या करेगा कि जो भी लिस्ट शो हो रहा है बहुत सारी स्टूडेंट्स का, तो वो लिस्ट जो है एक एरे में आया होगा। अगर आपने सी में एरे पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वो एरे के अंदर बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रिंग्स कॉमा सेपरेटेड हो सकते हैं, राइट? तो उसके, हाँ, उस कॉमा सेपरेटेड हो सकते हैं। आप क्या करोगे, एरे के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मैच कराओगे कि क्या आकाश है, ये आकाश है, ये आकाश है। जो आकाश मिलेगा बस वो ऊपर आ जाएगा सर्च होके, ठीक है? तो इस तरह से आप सर्चिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक्चुअली ये मैंने आपको मोटा मोटी रफ आइडिया दिया है, ठीक है? बट इसको और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट मैच करोगे, आप आकाश ही ढूंढोगे, तो क्या होगा, तब तक वो नहीं मिलेगा जब तक पूरा AKASH आप टाइप नहीं कर देते, और वो बैकएंड में भी डेटा के सेट में भी वो आकाश ही ना हो, राइट? लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं AKA टाइप करूं तो AKA से जितना है सब आए, राइट? ओके, रियल मेकर गूगल पर देख लिया, दैट्स अ वेरी गुड वे कि आप लोग गूगल कर पा रहे हो। गूगल करना भी चाहिए। मैं भी सजेस्ट करूंगा काफी। आप जब तक पूछोगे नहीं कुछ भी, तब तक आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। सो गूगल इज वन ऑफ देम आपको आंसर करने के लिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टैग की बात कर रहे थे, आई फ्रेम, ठीक है? तो आई फ्रेम क्या है ना कि आप अपने ब्राउजर के अंदर आप किसी वेबसाइट को रेंडर कर सकते हो, ठीक है? बाय प्रोवाइडिंग दैट URL ऑफ दैट वेबसाइट, ठीक है? मैं दिखाता हूँ वो आप कैसे कर पाओगे। आई फ्रेम, ठीक है? इसमें आप SRC के अंदर वो साइट की URL आप दे सकते हो। लेट्स सपोज मैं किसी वेबसाइट की URL देता हूँ, किसी वेबसाइट का, देखते हैं इसका URL काम करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो अपने वेबसाइट्स को के ऊपर ब्लॉकर लगा के रखते हैं कि नहीं, वो भाई मेरा वेबसाइट नहीं यूज कर पाओ, कहीं कर पाए कहीं। तो देखते हैं इसको कर पाता है या नहीं कर पाता, ठीक है? ये कर रहा है, आप देखोगे ये कर रहा है। एक्चुअली इसका हाइट एंड विड्थ मैंने काफी छोटा रखा है, तो हाइट 500 ठीक है? अब आप देखोगे कि वो पूरा का पूरा वेबसाइट यहाँ पे रेंडर हो रहा है, राइट? आप कंप्लीट पूरा एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, जो भी उस वेबसाइट पे होता है वो सब आप यहाँ कर सकते हो। तो आई फ्रेम का ये काम है। आप चाहे तो आई फ्रेम के अंदर पूरी की पूरी यूट्यूब का जो वो वीडियो प्लेयर होता है, वीडियो प्लेयर प्लेइंग वाला पार्ट, वो भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे एक एम्बेडेड कोड करके मिलता है कि हर एक एम्बेडेड URL होता है हर एक वीडियो के अगेंस्ट में, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है? ओके, सोर्स, एक्चुअली इसमें सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। SRC के अंदर, आप आई फ्रेम के अंदर SRC के अंदर जो भी वेबसाइट का लिंक आप डाल दोगे, अगर आपका कोई लोकल होस्ट वेबसाइट भी यहाँ पे रेंडर हो रहा है,
आई थिंक ये भी काम कर जाना चाहिए अगर मैं ये डाल दूं तो ये उसको भी रेंडर कर देगा। कर दिया उसने रेंडर, जो भी लोकल होस्ट आपका हमारा हमने यहाँ बना के रखा है तो उसको भी रेंडर कर दिया। ठीक है, तो आप जो भी लिंक यहाँ प्रोवाइड कराओगे एंड वो लिंक एक्सेसिबल है वो उसको रेंडर कर देगा। ठीक है, ओके। आई फ्रेम इज वन। ओके, नेक्स्ट जो है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो नेक्स्ट टैग है वो है एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग जो है आपको बेसिकली एक नेविगेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आप एंकर टैग को ऐसे कह सकते हो कि एक पेज से अगर दूसरे पेज पे आपको जाना है, क्योंकि कई सारे वेबसाइट्स जो होते हैं मल्टी पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेज वहां पे होते हैं। ठीक है? तो उसमें आपको क्या होता है, एंकर टैग के अंदर आप उस वेबसाइट का पाथ देते हो जिस वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, लाइक अभी मैंने आपको एक वेबसाइट जो आई फ्रेम में रेंडर करके दिखाया है आपको, मैं चाहता हूँ कि वही उस वेबसाइट वो आप मैं कहता हूँ कि आप अपने एक वेबसाइट बनाओ जिसमें एक ऑप्शन दो कि आप ना google.com पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एंकर टैग का यूज करना होता है, जिसको ए के अंदर आप ऐसे कर सकते हो। और ये डेफिनेटली सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी एक्चुअली मिल जाएगा। मिल जाएगा, ऑल टैग्स के मिल जाएंगे। मैं जब एंड कोर्स एंड होगा आपको मैं ट्राई करूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारा वो टैग्स वगैरह मिल जाए। ठीक है, बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई टैग आप नहीं यूज कर पा रहे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये टैग मैं यूज कर रहा हूँ एंड दिस इज नॉट बिहेविंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो मैं वो आपको बता दूंगा। एंड इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एंकर टैग के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है वो होता है एचरेफ। ठीक है, एचरेफ क्या करता है, यहाँ पे आप वो लिंक प्रोवाइड करते हो जिस पे आपको जिस पेज को वेबसाइट को आपको ओपन करना होता है, या तो वो एक एचटीएमएल फाइल होगा, हो सकता है, या फिर फाइल नहीं, बेसिकली आपको एचटीएमएल फाइल का लोकेशन किसी भी वेब पेज का लोकेशन हो सकता है, या फिर सेम पेज के अंदर किसी फोल्डर का लोकेशन हो सकता है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर फाइल हो सकता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे जाना है एंड ये पिक्सल का वेबसाइट है, राइट? तो मैं यहाँ पे पिक्सल्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप क्या, अब जब मैं वहां पे क्लिक करूंगा पिक्सल्स पे तो ये मुझे पिक्सल की वेबसाइट पे लेके जाएगा। राइट, ये मुझे यहाँ लेके आएगा। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है टारगेट। ठीक है, सॉरी इसमें नहीं, एंकर टैग। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है टारगेट। टारगेट क्या करता है कि आप जो है आप चाहते हो कि नहीं ये नए टैब में ओपन हो, तो उसके लिए आपको ब्लैंक यूज करना है। ठीक है, अब मैं बैक करता हूँ एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक रीलोड होने देते हैं। ठीक है, हाँ, अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, नए टैब में आपने देखा खुद से एक नया टैब क्रिएट कर लिया और उस टैब में इसको ओपन कर रहा है, इस वेबसाइट को। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं बट एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो आपको यूज करना चाहिए सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। वो क्या होता है, वो होता है REL। ठीक है, बेसिकली आप रिलेशन स्टैब्लिश करते हो कि ये जो है कहाँ से आ रहा है। मतलब लेट्स सपोज कि आप किसी वेबसाइट का आपने लिंक दिया है यहाँ पे। ठीक है, और आप उस वेबसाइट पे मूव कर रहे हो, राइट? बट इस वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसी कोड लिखी हुई है जो क्या करता है कि पेरेंट वेबसाइट का, जो पेरेंट वेबसाइट यानी आपका वेबसाइट जो आप जहां से मूव कर रहे हो उस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट के इंफॉर्मेशन चाहता है लेना, लेकिन आप चाहते हो नहीं उसको पता ना चले कि मैं कहाँ से नेविगेट होके इस करंट वेबसाइट पे, इस पिक्सल वाले वेबसाइट पे मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको पता ना चले कि मैं यहाँ से आया हूँ। ठीक है, इससे आया हूँ। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है कि आप ये यूज कर सकते हो। जो दो बेसिकली दो पैरामीटर्स इसमें आप पास कर सकते हो। एक होता है नो ओपनर। ठीक है, तो नो ओपनर, एंड सेकेंड होता है नो रेफरर। ठीक है, ठीक है, ये दोनों आप यूज कर सकते हो। मोस्टली मतलब मैंडेटरी नहीं है बट आप अगर यूज करोगे तो सेफ साइड होता है। ठीक है,
अभी एक काम करते हैं, ये तो हो गया। टैग्स तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। अगर एक आध रह गया होगा तो वो हम फिर ड्यूरिंग क्लास, जो अभी हम कुछ बनाएंगे, फॉर्म वगैरह बनाएंगे, तो उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से, कल मैंने कहा था कि आप लोग थोड़ा वो, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ प्रेजेंटिंग। ठीक है। आप लोग अभी स्टार्ट करोगे स्क्रीन। कल मैंने बताया था कि जो मैंने पढ़ाया, लाइक इमेज टैग, पैराग्राफ एंड हेडिंग टैग, राइट। तो उसके हेल्प से मैंने कहा था कि आप अपनी इमेज ऐड करोगे, आप अपना नाम लिखोगे एंड अपने बारे में कुछ भी टेक्स्ट आप लिखोगे वहां पे। अगर आपने करके लाया है तो प्लीज कोई भी एक आदमी आप शेयर करके दिखा सकते हैं, अगर आपने किया है तो। पर ये तो है, पर अभी है नहीं। ओके, तो आप लोगों ने फोन से ज्वाइन किया है? सर बनाया तो है, बनाया है फोन में, तो उससे कैसे होगा फिर? कहाँ बनाया है? फोन में नहीं है, लैपटॉप में। लैपटॉप में सर, लेकिन अभी फोन पे ज्वाइन किया है। ओके, तो ये भी एक रिमाइंडर है आप लोगों के लिए कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज, यस रुद्रा, प्लीज आप शेयर करो। हाँ हाँ। हाँ, तो आप शेयर कीजिए। आप सभी लोगों से जिन्होंने वो फोन से ज्वाइन किया है, प्लीज आप लोग कोशिश करो लैपटॉप से ज्वाइन करने का। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो आई एम नॉट फोर्सिंग कि अगर नहीं है तो आप कर दो, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ले लो तो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप आगे भी पढ़ाई करना चाहते हो, लाइक आप बीटेक करना चाहते हो या फिर इस पे ही कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लैपटॉप आप लोग ले लो। काफी कुछ सीखोगे। ठीक कैम है। मैं, सर हाँ कैमरा प्लीज ऑन आप, कीजिए ना। सॉरी क्यों? सर हम मतलब लैपटॉप में बनाए थे, यहाँ सब कैमरा को अपोजिट करके दिखाएंगे, हाँ बैक ठीक है, कैमरा से। श्योर श्योर। अनूप, आप प्लीज, आप ही शेयर कर रहे हो क्या? हाय अनूप, आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ। आप शेयर कर रहे हो क्या? प्लीज जल्दी करो आप लोग, क्योंकि और भी मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ी बहुत स्टाइलिंग का भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। स्टाइलिंग आप कैसे कर पाओगे? देयर आर मल्टीपल वेज आप स्टाइलिंग कर सकते हो। तो मैं वो तरीके बता दूं, बाकी स्टाइलिंग के डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ओके, इसके आउटपुट दिखा सकते हो आप? ओके, ग्रेट। ओके, आपने लाइव सर्वर से नहीं किया है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। लाइव सर्वर यूज किए हैं। कोई नहीं, और कोई एनीवन एल्स? सर यस, यस सत्यम, प्लीज। यस सर कर। ओके, आप सब लोग एक्टिव रहो। मैं तो वही कहूँगा, आप सब लोग एक्टिव रहो। क्योंकि डेफिनेटली आपने आपने कुछ फी लगाया होगा इसके लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, राइट? और अगर आपने फी लगाया है तो उसका कुछ यूटिलाइज करो, right? सही जगह आप सीखो सर कुछ। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये ऐसे आप रन नहीं कर पाओगे HTML फाइल को, आई थिंक। आपको ये आपने, आपको कहा था कल मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए, वो लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल करो। सर हाँ हाँ, सर इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या आ रहा है? सर जैसे हम इमेज टैग का यूज किए हुए हैं, आप देख तो सकते हैं। आपने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया, आप ओपन करो फिर मैं बताता हूँ। हाँ सर दिखा रहे। इमेज टैग का यहाँ पे यूज किए हुए हैं। हम्म।
बट ये मतलब इसको रन करा रहे हैं तो हमारा इमेज प्रॉपरली नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, तो आपका ये आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपने इमेज टैग को आप सबसे पहले तो क्लोज करो, क्योंकि इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो बैकस्लैश जो लास्ट एंगुलर ब्रैकेट है वहां पे बैकस्लैश लगाओ, जो इमेज टैग का जो लास्ट एंगुलर ब्रैकेट है। सर वेट। हाँ हाँ, हाँ सर बता रहे थे कहाँ कहाँ फॉल्ट है। लाइन नंबर 8 पे हाँ जो एंगुलर ब्रैकेट एंड हो रहा है वहां पे लास्ट में आप वो लगाओ बैकस्लैश। हाँ, यहाँ पे। यहाँ पे। ओके। ठीक है, एक तो ये लगा लो आप। सेकंड, एसआरसी को रिमूव करो आप। ठीक है, मुझे आप एक काम करो, व्यू पे क्लिक करो, जो आपके टर्मिनल में व्यू पे क्लिक करो। व्यू व्यू, हाँ यस नीचे सर। वर्ड रैप पे क्लिक करो, वर्ड रैप पे बॉटम में। किस पे? वर्ड रैप बॉटम में वर्ड रैप लिखा हुआ है, उस पे क्लिक यस सर यस। करो। ठीक है, ओके। तो ये आपने स्टाइल, ओके, देखो ये बॉडी के अंदर जो आपने लिखा है ना स्टाइल ये करके, ठीक है, तरीका सही है बट नॉट अ गुड आइडिया कि आप बॉडी में डायरेक्ट ऐसे लगाओ इमेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आप एसआरसी दो, इसको ये पूरा रिमूव करो इसको आप, ठीक है। ओके सर। नहीं, ये रहने दो, ये चलेगा, आपका कोई सीन नहीं है। ये इमेज टैग जो है इसको ना रिमूव आपने, कर। हाँ वो स्टाइल आप रिमूव करो, स्टाइलिंग रिमूव करो, वीआर टैग क्लोज करो प्रॉपर्ली। हाँ, इसको क्लोज करो आप। हाँ नहीं, एक्चुअली नीचे क्लोज होगा वो, देखो आप नीचे क्लोज हुआ होगा। नीचे देखो तो वीआर टैग है क्या, वीआर का बॉडी का क्लोजिंग टैग। यस सर। ओके, ठीक है, अभी आप ऊपर जाओ, ऊपर स्क्रॉल करो। ठीक है, इमेज इमेज में जो आपने एसआरसी लगाया है वो अब एसआरसी लगाओ, ठीक है। हिसाब से लगाएं। हाँ हाँ, लगाइए, एसआरसी लगाइए वहाँ पे। हाँ, अभी ये जो आप देखो सही है, बट आपको ये जो इमेज आपने दिया है वो सेम डायरेक्टरी में है क्या, satyam.jpg? यस सर। सेव करो। यहाँ पे लोड करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम। उसको सेव करो, resume.html फाइल को सेव करो। प्रॉब्लम ये है कि आपको बैकस्लैश लगाना पड़ेगा सेम डायरेक्टरी को रेफर करने के लिए। बैकस्लैश यूज करो, /satyam.jpg स्लैश। देखिए सर। आप वो पहले देखो, आपने रन सर्वर वो इंस्टॉल किया है क्या आपने, लाइव सर्वर एक्सटेंशन पे क्लिक करो। लाइव सर्वर। नहीं यस, सर। तो आप इंस्टॉल कर लो एक्सटेंशन, लाइव सर्वर पे क्लिक करके एक्सटेंशन पे क्लिक करो, सबसे बॉटम वाले ऑप्शन पे, बॉटम, या दिस वन, इस पे लाइव सर्वर टाइप करो आप। बाकी आप लोग भी प्लीज देखते रहो, ताकि आप लोगों को भी अगर सेम इशू आ रहा हो रन करने में, तो आप ये सर हाँ फर्स्ट वन, ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, एंड देन आप यस प्लीज ये कर लो, ट्रस्ट पब्लिश है। जय कुमार, ये मीटिंग अब एंड होने वाली है, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूंगा, बीच में मैं किसी को भी इन नहीं करूंगा। मैं विद इन 5-10 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स मैं अलाउ करूंगा। ठीक है, आप हाँ अभी आप उस पर क्लिक करो, टॉप पे, जो फर्स्ट वन फाइल वाले पे, फोल्डर वाले किस पे पे सर? क्लिक करो, फर्स्ट ऑप्शन आपने सर्च वाले पे क्लिक किया ना। फाइल। नहीं नहीं, फर्स्ट वाले पे, सर्च आइकन पे इस आपका, हाँ दिस वन। अब आप जिस भी फाइल को ओपन करना चाहते हो, ये एक्चुअली आपने डायरेक्ट फोल्डर ओपन कर लो पहले तो, ये आप, या फिर इस फाइल के अंदर फोल्डर क्लिक को। करो। ये जिस भी फोल्डर में आपका ये resume.html फाइल है ना, उसको ओपन करो। डेस्कटॉप पर दिख रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। नहीं तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, आई थिंक। ठीक डेस्कटॉप है, एक पर ही काम, सेव किए हुए हैं। हाँ ठीक है, एक काम करो, इस जो जहाँ आपने कोड लिखा है ना वहीं पे राइट क्लिक करो। कहाँ पे? ये डीबग मोड बंद करो आप प्लीज, डीबग मोड बंद करो, डीबग मोड क्लोज करो। आप कौन टॉप पे मोड? जाओ, डीबग मोड आपका ओपन है, आप इसको बंद करो।
यहाँ टॉप पे पे। जहाँ सर्च लिखा हुआ है ना, जहाँ सर्च लिखा हुआ है वहां पे देखो, आप एक आपको एक बैनर दिख रहा है जिसमें आपको एक स्क्वायर रेड रेड स्क्वायर सिंबल दिख रहा है। नहीं नहीं, आपके कोड एडिटर के ऊपर, जस्ट ऊपर, कोड एडिटर के ऊपर। यहाँ पे। यस, इसको क्लोज करो, यस क्लिक करो, डिस्कनेक्ट कर दो, वो नीचे। नहीं नहीं, उस पर क्लिक करो ना, स्क्वायर ब्रैकेट पे, जो रेड स्क्वायर ब्रैकेट है उस पर क्लिक कर दो। हाँ हाँ हो गया। ठीक। हाँ, अभी राइट क्लिक करना है इसमें, कहाँ कहीं पे? भी, कहीं पे भी राइट सर्च क्लिक पे। करना। नहीं नहीं, अंदर विद इन इन कोड एडिटर। एक्चुअली यहाँ पे आपको ये देखो, स्टॉप लाइव सर्वर ओपन विथ लाइव सर्वर आ रहा है नीचे, ओपन विथ लाइव सर्वर। नहीं 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 नहीं, जहाँ, हाँ राइट, ये राइट क्लिक आपने किया उसी में ओपन विथ लाइव सर्वर आ रहा था ऑप्शन, ओपन विथ हाँ लाइव स्टॉप सर्वर। लाइव सर। नहीं नहीं, ओपन ओपन विथ लाइव, विथ लाइव सर। राइट, इस पे क्लिक करो, ओपन फोल्डर। वर्क स्पेस। ओपन अ एक्चुअली फोल्डर और वर्क। आपने ना ये फोल्डर को ओपन नहीं किया, आप मुझे वो दिखाओ जहाँ पे ये फोल्डर दिखाओ, जहाँ पे ये resume डॉट एचटीएमएल फाइल है, वो फोल्डर दिखाओ मुझे। आपने सिर्फ वीएस कोड शेयर किया है, थिंक इसकी ये रहा वजह से ये मुझे, रहा। नहीं आपने सिर्फ वीएस कोड शेयर किया है, तो मुझे वो स्क्रीन दिख नहीं रहा। यू हैव टू शेयर योर एंटायर स्क्रीन देन ओनली। कि कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। प्लीज आप लोग भी इस पे ध्यान दो, ये मत समझना कि मैं सिर्फ सत्यम को ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आप में से कई सारे लोगों के पास होगा, बट आप सब नहीं पूछ पाओगे और मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि अभी नहीं, कल अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपको ये इशू आएगा। ठीक है, तो प्लीज आप इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, ये नहीं कि सिर्फ सत्यम से हाँ, तो ये डेस्कटॉप पे है ना आपका, यस सर। इसको किसी एक फोल्डर में रैप करो, किसी भी एक फोल्डर में रखो, क्योंकि डेस्कटॉप पे बहुत सारे होते हैं। अगर मैं पूरा डेस्कटॉप ओपन करवा दूं VS कोड में, वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। एक फोल्डर क्रिएट कर लो डेस्कटॉप पे ही। डेस्कटॉप कॉपी इसको आपके करते हैं कट। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, प्लस न्यू का ऑप्शन आ रहा है, राइट, यहाँ पे क्लिक करके एक नेक्स्ट। फोल्डर, हाँ, उसके अंदर वो पेस्ट कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो जो रिज्यूमे आपका, रिज्यूमे डॉट एचटीएमएल। हाँ, अभी इसको आप राइट क्लिक करो यहाँ पे, राइट क्लिक करो, यस सर। वो मुझे पॉपअप दिख नहीं रहा, राइट क्लिक करना है क्या आपने? यस सर। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक। नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, तो मुझे नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक, एक काम करो, उस पे क्लिक करो जो फोल्डर हाँ लिखा शो हुआ है ना। मोर ऑप्शन। हाँ, वहां पे देखो, ओपन सर विथ वीएस कोड, वीएस कोड आ रहा है, ओपन विथ वीएस कोड, यस सर आ रहा है आ रहा है। करो, क्लिक करो। शो कर रहा है। हाँ नहीं, हाँ मतलब आ वीएस गया। कोड आ गया ना, वीएस कोड मुझे नहीं दिख रहा, अभी वीएस कोड दिखाओ मुझे। तुमने सिर्फ एक ही स्क्रीन शेयर किया, अभी वीएस कोड शेयर कर लो। अल्ट प्लस टैब। नहीं नहीं, एक्चुअली वीएस कोड यार तुमने शेयर नहीं किया है, सिर्फ सेम यही कंटेंट शेयर किया है, इसलिए मुझे सिर्फ ये दिख रहा है। फिर से इसको ऑफ करते हैं। स्टॉप करके शेयर कर दो। हाँ इसी फाइल पर आए हुए थे सर। हाँ, शेयर कीजिए, हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। मुझे आपको एक डेमो दे देने दो कि ये आप किसी भी फोल्डर को ओपन करना है तो आप VS कोड के अंदर, तो आप कैसे ओपन करोगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप बंद कर जी लो सर स्क्रीन बताइए। शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग यस। बंद कर लो। मैं एक बार और प्लान करता हूँ, अगर आप किसी भी फोल्डर को ओपन करना चाहते हो VS कोड के अंदर। ठीक है, यस सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, अभी अभी हो रही है। यस सर। ओके, तो आप लोगों को जब मेरा डेस्कटॉप दिख जाएगा मुझे बताना, ठीक है। मेरी डेस्कटॉप आप लोगों को विजिबल है?
यस सर। ओके, तो जब आप किसी फोल्डर को ओपन करना चाहते हो, अगर मैं कहूँ कि डी ड्राइव के अंदर मेरा एक फोल्डर है ट्रेनिंग, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, इस फोल्डर को ओपन करना चाहता हूँ VS कोड के थ्रू, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल वेज आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक है कि आप ये शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको ऑप्शन यहाँ आ जाएगा ओपन विथ VS कोड। ओपन विथ कोड आ रहा है, ऐसा ऑप्शन आएगा। इन केस नहीं आता है, ठीक है, तो क्या होता है ना, जब भी आप VS कोड इंस्टॉल करते हो तो डिफॉल्ट कोड एडिटर जो है आपका VS कोड बनता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर ये वाला आपके ऑप्शन नहीं आ रहा, कभी कभी ये ऑप्शन नहीं आता रहता है, क्योंकि जब आप ओपन करते हो, आई मीन जब इंस्टॉल करते हो VS कोड, तो थोड़ा सा कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं आते। तो आप नेक्स्ट चीज एक ये कर सकते हो, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऊपर फोल्डर का सारा नाम आ रहा है, दिस PC वॉल्यूम दिस, यहाँ एंटर करना है, इसको ओपन करना है कमांड लाइन से, CMD, राइट, इसको ओपन करना है, CMD टाइप करके एंटर कर देना। तो अभी ये ट्रेनिंग फोल्डर जो है कमांड लाइन में ओपन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, टाइप करना है CODE। प्लीज इस वाले पार्ट को आप चाहे तो स्टेप्स लिख सकते हो। पहले क्या करना है, फोल्डर ओपन करना है। नेक्स्ट क्या करना है, जो फोल्डर के पाथ है ना, पाथ में क्लिक करके CMD टाइप करके एंटर प्रेस करना है, ठीक है। देन आपका वो फोल्डर लोकेशन टर्मिनल के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल के साथ टर्मिनल में वो ट्रेनिंग फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, कोड स्पेस एंड डॉट ये टाइप करोगे, तो ये क्या करेगा, जो आपका डिफॉल्ट कोड एडिटर है उसके अंदर इस फोल्डर को ओपन कर देगा। तो जब भी आप VS कोड इंस्टॉल करते हो, तो जो डिफॉल्ट कोड एडिटर होता है वो VS कोड ही होता है, ठीक है। तो ये तरीका है। आई थिंक कि आपका इमेज वाला प्रॉब्लम सत्यम सॉल्व हो गया है, राइट। ओपन करने का है, और फिर ऐसे आप ओपन करोगे और इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करना है। यहाँ पे क्लिक करके उस HTML फाइल पे क्लिक करके लाइव सर्वर के साथ आपको ओपन कर लेना है, बस। और कुछ नहीं, लाइव सर्वर के साथ ओपन करोगे और ये दिख जाएगा आपको, ठीक है। अगर स्टिल नहीं होता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एनीडेस्क लेकर आपसे एनीडेस्क पे कनेक्ट करके मैं आपको वो सॉल्व करूँगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है, अब मैं ट्राई करता हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूं कि स्टाइल CSS क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो CSS जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि CSS जो है स्टाइलिंग करने के लिए यूज होता है। मतलब आप चाहते हो कि आपने जो एलिमेंट्स ऐड करा है, इमेज, रोल नंबर, आई मीन टेक्स्ट आपने ऐड किया है, टेबल्स आपने बनाए हैं, ठीक है। तो उसकी प्लेसमेंट्स, लाइक वो कैसा दिखना चाहिए, उसके कलर्स कैसे होने चाहिए, राइट, वो सारे आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग यूज करते हैं, बेसिकली CSS यूज करते हैं, ठीक है। और CSS कई तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। CSS जो है आप इनलाइन यूज कर सकते हो, और इनसाइड इनसाइड मतलब सेम फाइल HTML फाइल के अंदर आप चाहे तो यूज कर सकते हो, और एक्सटर्नल फाइल भी आप उसका यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको CSS का एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज जो आप लोग आपने किसी ने पूछा था, CSS का स्टैंड फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे तीन वेज है जिसके थ्रू आप CSS आई मीन लिख सकते हो किसी भी एलिमेंट के लिए। तो पहला तरीका है कि आपको क्या करना है, हेड टैग के अंदर, हेड टैग आप याद रखना है ये सारे स्टेप्स। हेड टैग के अंदर जिस सेम HTML फाइल के अंदर जहां आप अप्लाई करना चाहते हो, सेम HTML फाइल के अंदर हेड टैग के अंदर एक टैग ओपन करना है, वो होगा स्टाइल स्टाइल टैग, ठीक है। STIYLE स्टाइल टैग, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होगा, तो ध्यान रहे कि ये एक टैग ओपन होगा, दूसरा क्लोज होगा। इसके अंदर आप चाहे तो स्टाइलिंग लिख सकते हो, ठीक है। तो अब स्टाइलिंग लिखना मतलब क्या करना है, स्टाइलिंग कैसे लिखेंगे। तो एक जो हर एक जो भी HTML के जितने भी टैग्स होते हैं, उसमें हर टैग्स के अंदर आप 2 एट्रीब्यूट पास कर सकते हो, ठीक है। एंड वो जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, बेसिकली वो 2 पर्पज से होता है, एक्शन परफॉर्म करने के पर्पज से एंड स्टाइलिंग करने के पर्पज से, ठीक है। दोनों होते हैं, एक होता है ID, एक होता है क्लास, ठीक है। तो क्लास मीन्स क्या, क्लास मीन्स आप सेम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हो। लाइक मैं कह रहा हूँ कि ये इमेज है ना, तो प्रोफाइल इमेज एक मैंने क्लास बना दिया। और ट्राई करना कि कभी भी अंडर स्कोर यूज करने का, ऐसे
ये एक कन्वेंसिंग नेमिंग कन्वेंशन होता है बेसिकली। आप अगर ऐसे यूज करते हो ये हाइफन यूज करते हो तो आपको इसको सेलेक्ट करना काफी काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। आप देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इमेज ही सिर्फ सेलेक्ट हुआ। अगर मैं वही अंडरस्कोर देता हूँ और मैं डबल क्लिक करता हूँ तो एक बार में पूरा का पूरा क्लास नेम सेलेक्ट होता है और मैं इसको कॉपी करके यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप ट्राई करना ऐसे अंडरस्कोर नेमिंग करने का। नेक्स्ट जो है एक होता है आईडी। आईडी के थ्रू भी आप स्टाइलिंग कर सकते हो। तो मैं इसको देता हूँ प्रोफाइल इमेज सेम। आप आईडी एंड क्लास नेम सेम हो सकता है, ठीक है, नो इशू। बट दो आईडी मतलब अगर आप इसको भी मैं देना चाहूँ आईडी, इसको भी देना चाहूँ आईडी, इसको भी देना चाहूँ आईडी, तो सेम आईडी नहीं दे सकते। ठीक है, दैट्स नॉट अ गुड वे। क्योंकि आप आईडी के हेल्प से आप क्या करते हो कि आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो तो उस फाइल को रेफर उस बेसिकली उस टैग को रेफर करते हो आईडी के हेल्प से ही। इसलिए आईडी कभी भी आप डुप्लीकेट मत रखना। ठीक है, कोशिश करना आईडी यूनिक हो थ्रू आउट द फाइल। इस फाइल के अंदर पूरी इस फाइल एंड डेफिनेटली कोशिश करना पूरा का पूरा ऐप में ही आईडी डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि जब नॉर्मल आप वेनिला स्क्रिप्ट में आप कोडिंग लिखते हो, वेबसाइट बनाते हो, तो सारे पेज एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। राइट, हो सकता है कि आप मल्टीपल HTML फाइल के लिए एक ही स्क्रिप्ट फाइल आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आईडी यूनिक रखना। अब इस जो क्लास मैंने दिया, अब इस क्लास को आप यूज करके एक आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, इस इमेज की स्टाइलिंग। तो वो करना कैसे है, तो जो भी क्लास होगा उसको सिंपली स्टाइल टैग के अंदर जाना है, डॉट के साथ क्लास को रेफर करना है। किसके साथ? क्लास को डॉट के साथ रेफर करते हैं। एंड फिर उसको हम ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैसेस के अंदर ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैसेस लेंगे और जो भी स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी हमें यहाँ लिखना है, जो भी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी लिखना है वो हम यहाँ लिखें। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ना इसको स्टाइल क्लास के थ्रू नहीं, मैं आईडी के थ्रू इसको स्टाइल करूँ, तो उसके लिए आईडी को आप कैसे रेफर करोगे? आप करोगे हैश, ठीक है, हैश एंड देन आईडी। ठीक है, जो भी आईडी आपने दिया है वो आईडी। ठीक है, एंड इस आप चाहे तो हैश आईडी के थ्रू आप उस इमेज को आप स्टाइलिंग कर लो, या फिर क्लास के थ्रू। तो क्लास को कैसे करना है? डॉट के थ्रू। और आईडी को कैसे रेफर करना है? हैश यूज करके। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नहीं हेलो, सर, नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अभी मैंने स्टाइलिंग स्टाइलिंग करके नहीं दिखाया क्योंकि मैं आपको बस बता रहा हूँ कि क्या क्या तरीके हैं स्टाइलिंग अप्लाई करने के किसी भी एलिमेंट पे। ठीक है, तो एक तो ये दो तरीके मैंने बता दिए आपको। एक एक इस वे से कि आप हेड टैग के अंदर स्टाइल जो टैग है ओपन एंड क्लोज करो एंड उसके अंदर ये स्टाइलिंग आप लिखो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप एक काम कर सकते हो कि इस जो मुझे स्टाइल यहाँ लिखना था वो मैं यहाँ ना लिख के मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, यहाँ पे ही स्टाइल टैग के अंदर स्टाइलिंग लिखूंगा। अब मैं अगर यहाँ चाहता हूँ कि विड्थ, फॉर अभी मैंने आपको विड्थ मतलब जो भी लंबाई वगैरह है उस इमेज का क्या रहेगा, वो रहेगा 400 पिक्सल। एंड जो हाइट होगा वो क्या रहेगा, 500 पिक्सल। अब पिक्सल्स क्या है, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी डिवाइस का जो डिस्प्ले बनता है वो एक एक पिक्सल्स को कंबाइन करके एक पूरा स्क्रीन बनता है। राइट, तो एक पिक्सल मीन्स इस डिवाइस का एक इकाई लाइक स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, इस डिवाइस का स्मॉलेस्ट यूनिट एक पिक्सल। कई सारे मापांक मेजरमेंट है, पिक्सल्स है, EM है, REM है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम स्टाइल करेंगे तो एक तो मेजरमेंट का पढ़ेंगे हम, फिर स्टाइलिंग के लेआउट्स वगैरह का पढ़ेंगे। तो वो बस ये अभी मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ कि आपको स्टाइलिंग किस किस तरीके से आप कर सकते हो, इसलिए मैं ज्यादा जोर इस पे नहीं दे रहा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि उस इमेज का ये देखो ये अलग तरह का दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इस पे वो स्टाइलिंग अप्लाई हो गया है। इस इमेज पे वो स्टाइलिंग अप्लाई हो गया है, जो स्टाइलिंग मैंने यहाँ लगाया। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा दिया तो वो हट गया। अब सेम सेम स्टाइलिंग में चाहूँ तो यहाँ भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे विड्थ एंड देन 400 पिक्सल, और आपने देखा होगा कि खुद ही ये 400 पिक्सल एंड देन आपको ये कॉलन सॉरी नॉट कॉलन सेमी कॉलन आपको देना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हाइट अगर आप चाहो हाइट दो एंड देन फिर सेमी कॉलन। ठीक है,
तो जो भी प्रॉपर्टीज है उसका सेपरेशन जो है इनलाइन, और हाँ इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन सीएसएस। ठीक है, ये जो है इनलाइन सीएसएस। तो सेम प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया, आप देखो फिर से सेम अप्लाई हो गया एंड सेम इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो एक ये तरीका है जिसके थ्रू आप स्टाइलिंग लिख सकते हो। और अब यही नहीं, आप हर एक एलिमेंट, हर एक टैग के अंदर, HTML का जो भी टैग है आप उस टैग के अंदर ये लिख सकते हो। अगर मैं इसको चाहूँ कि नहीं, स्टाइल कलर रेड, ठीक है, तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी टैग के अंदर स्टाइलिंग लिख सकते हो, आइदर यूएल हो, एलआई है, ऑडियो है, वीडियो है, ठीक है, आई फ्रेम है, किसी भी एंकर टैग है, किसी भी टैग के अंदर आप स्टाइलिंग इस तरह से इनलाइन की स्टाइलिंग कर सकते हो, या फिर इस तरह से क्लास अप्लाई करके या फिर आईडी अप्लाई करके कर सकते हो। मैं आपको आईडी का भी एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, कि आईडी में भी अगर आप अप्लाई करोगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये इनलाइन स्टाइलिंग रिमूव कर दे रहा हूँ, इनलाइन स्टाइलिंग मैं रिमूव कर देता हूँ। ये यहाँ पे कमेंट करना प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको बाहर ले जाके कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हाय पलक, ये आप अब पहली बार ज्वाइन कर रही हो या फिर आपने पहले ज्वाइन किया था? ये मैं अलाउ नहीं करूंगा कल से। मैं 20 मिनट बाद ही जो स्लॉट बंद कर दूंगा, फिर मैं किसी को इन नहीं करूंगा 20 मिनट तक। अगर आप में से कोई ज्वाइन नहीं करते हो तो इन नहीं करूंगा। और आपको पता ही है कि अगर आप 20 आप आपका 50% आई थिंक क्राइटेरिया है कि 50 और 75% आपका अटेंडेंस नहीं होता, तो आई थिंक आपको सर्टिफिकेशन में इशू हो सकता है। तो प्लीज टाइम पे आओ। अब आईडी के थ्रू भी आप हाइट दे सकते हो। ठीक है, आईडी के थ्रू भी मैं 400 ही देता हूँ कि ताकि स्ट्रक्चर चेंज ना हो, आपको पता चल जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि आईडी के थ्रू भी मैंने दिया तो सेम अप्लाई हो रहा है इसके। ठीक है, तो ये तीन तरीके, ये दो तरीके मैंने आपको अभी बता दिए स्टाइलिंग करने के। उन दो तरीकों में कैसे अप्लाई करना है, लाइक आईडी क्लास नेम के थ्रू अप्लाई करना है, या फिर आईडी के थ्रू अप्लाई करना है, या फिर इनलाइन स्टाइलिंग लिखनी है इस तरह से। जो सेकेंड अप्रोच होता है, अब क्योंकि लोग जनरली इसको फॉलो नहीं करते हैं, इस स्टाइलिंग को या फिर इस स्टाइलिंग को फॉलो नहीं करते हैं इनलाइन को, क्यों? क्योंकि एक जो टैग के ऊपर होता है, एक ही स्टाइलिंग सिर्फ हाइट एंड विड्थ नहीं होता है, सिर्फ कलर नहीं होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टाइलिंग जो आपको अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारे सूडो एलिमेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, सूडो स्टाइलिंग अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अलग एक फाइल बना लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। चाहे नाम आप जो चाहो आप दे सकते हो, नेमिंग नेमिंग डिपेंड करता है, जो भी नेम चाहो आप दे सकते हो। तो ये लास्ट है क्योंकि टाइम भी हमारा हो गया, तो मैं ये आप क्या करोगे, वो फाइल क्रिएट करना है। कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहां मैं छोड़ रहा हूँ वहीं से स्टार्ट करूँ। तो एक फाइल क्रिएट करोगे आप स्टाइल डॉट सी एस एस। तो CSS फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट CSS होगा। ठीक है, तो स्टाइल डॉट CSS लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसकी लिंकिंग करनी है। लिंकिंग आप कैसे करेंगे, तो ये हटा देता हूँ मैं, ये पहले से किया था मैंने। तो लिंकिंग कैसे करना है, लिंकिंग करना है आपको यहाँ पे टाइप करना है लिंक, और आपको सजेशन आ रहा होगा, या तो अगर सजेशन नहीं आता है, ठीक है, अगर सजेशन आ रहा है तो ठीक है, सजेशन आ रहा है CSS का, नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, नॉर्मली आप पूरा टाइप करोगे। ठीक है, लिंक, ठीक है, उसके बाद जो रिलेशन किसका एस्टेब्लिश करना है, स्टाइल सीट। ठीक है, और उसके बाद उसका लोकेशन देना है। ठीक है, href में लोकेशन जाएगा, उस फाइल का लोकेशन। ठीक है, ये फाइल का लोकेशन, अगर वो फाइल कहीं और होता, लेट्स सपोज मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ स्टाइल्स का, ठीक है, और फाइल में सारा जो है उसके अंदर रखता हूँ स्टाइल्स। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि ऐसे नहीं होगा, फिर डायरेक्ट ये नहीं यूज कर सकते हम। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैश स्टाइल्स फाइल के अंदर जाऊंगा, फिर स्टाइल डॉट सी एस एस को इंपोर्ट करूंगा। तो अभी मेरा, और हाँ ध्यान रखना आप, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट वाली चीजें जो है, इंपोर्ट करना मतलब किसी भी फाइल या फोल्डर को इस फाइल के अंदर एक्सेसिबल बनाना, मतलब यहाँ भी ये फाइल भी अब उस फोल्डर के कंटेंट को यूज कर सकता है। ठीक है, तो जब आप लिंक कर देते हो तो वो यूज कर सकता है। लिंकिंग आपको हमेशा याद रखना है कि स्टाइलिंग फाइल की लिंकिंग जो है वो हेड टैग के अंदर ही होगा। ठीक है, जो हेड टैग है, HEAD हेड टैग जो है, इसके अंदर ही आपको वो करना है। ठीक है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब ये फाइल लिंक हो गया तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखा था, सेम प्रॉपर्टी उठा के आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, और आप देखोगे कि ये अभी भी अप्लाई हो रहा हो।
देखो ये अप्लाई हो रहा है। इवन अगर मैं वो कलर वाला पार्ट जो मैंने यहाँ लिखा था, मैं चाहता हूँ कि नहीं, क्लास नेम माय नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर माय नेम को मैं स्टाइल करना चाहता हूँ डॉट माय नेम, ठीक है, कलर रेड, तो वो अभी भी कलर रेड ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि किसकी कितने तरीके से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, स्टाइल लिख सकते हैं बेसिकली एक HTML फाइल के लिए। यस सर। ओके, एनी डाउट? क्योंकि आज के क्लास के लिए आई थिंक इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो कल जो है, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग, जैसा मैंने स्टाइल का के 3 मेथड मैंने यूज किए, ठीक है, तो वो तीनों आप करके आओ, ठीक है। वो तीनों या तो आप एक फाइल क्रिएट करके, दूसरा हेडिंग टैग के अंदर ही आपको यूज करना है, तीसरा इनलाइन स्टाइलिंग जो आप उसी टैग के अंदर यूज करो जिस टैग के अंदर आप वो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। तो ये तीनों वे आप करके आओगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि करके आओगे, और डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे, और उसमें आप कलर या फिर हाइट विड्थ सिर्फ ऐड करके आना अपने इमेज पे। जो आपको मैंने इमेज कहा था ऐड करने के लिए आपका खुद का, वो इमेज का, वो उस इमेज पे हाइट एंड विड्थ आप अप्लाई करके आओगे, ठीक है। अपने टेक्स्ट पे जो आपका नाम है उस पे कलर ऐड करके लाओगे, इस तीनों तरीके से, ठीक है। मैं रैंडमली किसी से भी मैं कल पूछ सकता हूँ, इसी तरह से जिस तरह से आज। एंड डेफिनेटली ये फीडबैक मैं शेयर करूंगा टीम के साथ, जो टीम आपके सर्टिफिकेशंस का देख रहे हैं, उनके साथ, टेक्निकल टीम है जो आपके सर्टिफिकेशंस का देख रहे हैं, उनके साथ मैं शेयर करूंगा। एंड डेफिनेटली उस पे उससे आपके जो भी सर्टिफिकेशन जो होगा उस पर डिपेंड, आई मीन इफेक्ट जरूर करेगा, ठीक है। तो प्लीज एक्टिव रहो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है। सीखोगे, डेफिनेटली सीखोगे तो आपको 2-3 वीक में तो समझ में आ जाएगा कि अ, आप आप अपने दोस्तों से अलग हो जो नहीं सीख रहे, ठीक है। तो आज मैंने देखा कि आप लोगों का रिप्लाई अच्छा था, बट काफी लोगों के रिप्लाई, काफी कम लोगों ने रिप्लाई किया, जिन्होंने किया अच्छा किया, बट काफी कम लोगों ने रिप्लाई किया। स्नैप गर्ल कितने बजे से क्लास स्टार्ट है? एक्चुअली आप लोग एक्टिव नहीं रहते हो व्हाट्सएप पे। क्लास का कल भी बताया गया था, आज भी बताया गया है, 5 बजे से क्लास स्टार्ट होता है डेली, ठीक है। डेली होगा आपका क्लास, 5 बजे से ही होगा, ध्यान रखना, सीरियस रहो और ज्वाइन करो। तो मैं कॉल एंड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर कल। हेलो। यस 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 प्लीज। तो किसने किया था? किसको डेवलप किसने किसने किया था? CSS को? क्यों? क्या सर? अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मी लेट मी गूगल इट। एक गूगल कर लो अमित। नहीं नहीं, मैं, इट्स फाइन इट्स फाइन। समथिंग कॉल्ड हैकॉन व्योम ली इन 1994, थिंक इट्स जस्ट अ जीके क्वेश्चन। कौन था भाई? अमित कुमार, ओके, थैंक यू अमित, मुझे भी याद रह जाएगा अभी। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट? नो सर। अब बाकी लोग, क्योंकि बहुत लोग हैं इसमें, या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, या फिर डेफिनेटली आप लोग को बहुत ज्यादा आता होगा, बहुत ज्यादा आपने पढ़ लिया होगा, तो फिर आप लोग ना क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं कर रहे, या फिर आपको लोग बिल्कुल ही पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर पूरा समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, काफी मेरे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। ओके। अनिकेत सर, आप इसमें हो क्या, मीटिंग में? ओके, आप लोग अटेंडेंस डालो यहाँ प्लीज। 2 मिनट है, लास्ट 2 मिनट में आप लोग, जिन्होंने डाल दिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं डाला है वो अटेंडेंस डाल दो यहाँ, एंड आप लोग लीव कर सकते हो, अटेंडेंस डाल दो। थैंक यू एवरीवन।
श्वेता, रिकॉर्डेड वीडियो का एक्चुअली मैं नहीं बता सकता आपको। रिकॉर्डेड वीडियो तो रिकॉर्ड तो हो रहा है, बट क्योंकि आप लोग एक्टिव नहीं हो, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो मैं दे तो दूं, लेकिन आप लोग क्या करोगे फिर उसी भरोसे रह जाओगे, तो फिर नो, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा। आप लोगों को डेली क्लास करना पड़ेगा, डेली डाउट्स पूछने पड़ेंगे। अगर कोई डाउट्स है, जैसे मैंने सत्यम का वीडियो शेयर करके उन्होंने जो डाउट पूछा मैंने शेयर करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से मैं हेल्प करूंगा आप लोगों की। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा यहाँ बिना ही सीखे चला जाए। ठीक है, तो जो भी डाउट है आप पूछो, मैं या तो आपका स्क्रीन शेयर करवा के उसको सॉल्व कराऊंगा, या फिर मैं खुद एनी डेस्क वगैरह का हेल्प लेकर मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो आई थिंक नहीं, वीडियो नहीं मिल पाएगा आप लोगों को अभी। एंड ऑफ द कोर्स मैं ट्राई करूंगा मिल जाए। ठीक है, एंड प्लीज ये आप लोगों का नॉर्मल क्लास नहीं है जिसमें आप लोग लास्ट मोमेंट पे आते हो अटेंडेंस बनाने। मेरा कुछ नहीं जाएगा, अटेंडेंस बना तो दूंगा, मैं सबको इन कर लूंगा, लास्ट में आप लोगों को सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। एंड वो सर्टिफिकेशन कचरा में जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। आज से 5 साल 6 साल पहले मैंने भी ये सारा अपने फ्रेंड्स के साथ करता था। मतलब मैंने फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्त लोग काफी करते थे। ठीक है, और ये सही भी नहीं होता है, बिल्कुल सही नहीं होता है। फिर आप कुछ नहीं सीख पाते हो, और नहीं सीख पाते हो तो फिर आप डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सॉरी टू से दिस। आप क्योंकि ये थोड़ा सा रूड है, बट जो है सो है, यही है। आप सीखोगे नहीं तो या तो मुझसे सीखो, डेफिनेटली मैं नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ यही, बट अगर आप ट्रेनिंग अभी कर रहे हो, आपने कुछ इन्वेस्ट किया होगा, तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। ठीक है, बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स है सीखने का। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं सीख पाओगे, बट आपने कुछ इन्वेस्ट किया यहाँ तो सीख लो यहाँ से यार। जिन्होंने भी अटेंडेंस बना दिया है आप लोग लीव कर सकते हो। हाय पलक, आपको मैं काफी देर से देख रहा हूँ, आप लीव कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। अगर आप सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए आते हो तो प्लीज सही कर लो इसको। ये कोई फायदा नहीं है आपके लिए। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप सबके लिए कह रहा हूँ कि अटेंडेंस, सिर्फ अटेंडेंस मत बनाओ। ठीक है, ओके। आई एम, आप लोगों ने सबने अटेंडेंस डाल दिया होगा। आई एम ड्रॉपिंग द कॉल प्लीज। सर अटेंडेंस कहाँ पर डालना है? ये सेम चैट बॉक्स में ऑफर आईडी, जो आपका ऑफर लेटर पे जो आईडी मिला था वो, एंड नेम। सत्यम, कल का होमवर्क मैंने वही बताया कि आपको 3 तरीके से स्टाइलिंग, जो मैंने बताया, तीनों वे से स्टाइलिंग करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आज जो मैंने ऐड करवाया है वो ऑडियो वीडियो भी ऐड करवाया है, एंड आई फ्रेम भी ऐड करवाया है। तो आई फ्रेम ये सारा सब ऐड करके कोई भी आप वेबसाइट चाहे तो आप उस पर रेंडर करा के आना वेबसाइट। एंड जो बेसिक मैंने बताया हाइट एंड विड्थ अप्लाई करने का, स्टाइलिंग के थ्रू हाइट एंड विड्थ आप अप्लाई करके आना, तीनों तरीके से। ठीक है, एक्सटर्नल फाइल एंड इनलाइन इनलाइन स्टाइलिंग, एंड जो मैंने हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर जो आपने देखा है मैंने किया, वो तीनों आप करके आओ। ओके, थैंक यू सो मच, आई एम ड्रॉपिंग द कॉल।